अस्सलाम वालेकुम। फिर एक नई डेमो वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। चलिए चले हम खोलते हैं अपना एक्सेल। देखिए एक्सेल हमने खोला और इसमें हम लॉग इन करते हैं ऑटो स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए ऑटो स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट सिस्टम वर्जन 1.0 ये मैंने कोशिश की है और ये जो है मैंने कहा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करूं इसका डेमो वीडियो। देखिए इसको और अगर आप लोगों को पसंद है तो कमेंट कीजिए ताकि फिर इसकी मेकिंग जो है वो बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इसमें हम लॉगिन करेंगे। इसमें ऑप्शन मैंने रखी है लॉगिन की कि एज एडमिन अगर लॉगिन करेंगे तो एज ए फुल असेस है हमारे पास, और अगर इसको हम एज अ स्टाफ असेस करते हैं तो फिर इसमें कुछ जो है लिमिटेशंस है। ये प्रॉपर जो है वो इसको जो सॉफ्टवेयर बिल्कुल फाइनल वर्जन है इसको जो है वो एज अ यूज किया जा सकता है शॉप के लिए। तो फिर देखते हैं लॉगिन सक्सेसफुल, वेलकम एडमिन और लॉग्ड इन इन एज एडमिनिस्ट्रेटर, फुल असेस ग्रांटेड। ओके, तो ये हमारे सामने इसमें एक्सेल हमारे सामने नहीं खुलेगा बिल्कुल, वो अगर आप इसको पीछे से बंद भी कर सकते हैं। ये हमारे सामने एक छोटी विंडो खुलेगी और यही हमारा इसका डैशबोर्ड है। आप देख सकते हैं लो स्टॉक अलर्ट है, आइटम इन डेटाबेस और टू डे सेल्स इसमें ऑप्शन है। बैकअप बिफोर एग्जिट, ये हमारे सामने एक बटन इसका है कि एग्जिट से पहले आप बैकअप ले सकते हैं। सेल्स है, स्टॉक इन है, रिपोर्ट्स है और सेटिंग्स के लिए जो है वो तो जो है वो है और एग्जिट इसका बटन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन सिंबल एक छोटी शॉप के लिए जो है इसको यूज किया जा सकता है। इंशाल्लाह नंबर नेक्स्ट जो है इसका नेक्स्ट वर्जन जब बनाएंगे तो प्रॉपर हम जो है वो फुल फ्लेज जो है वो बनाएंगे जिसके अंदर प्रॉपर सारा जो जो जितनी भी रह जाएगी चीज़ें जो आप कमेंट करेंगे और जो स्टेशन आएंगी उसके मुताबिक फिर आगे नेक्स्ट वर्जन को अपडेट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमारा मॉड्यूल, अगर हम सेल्स क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे सामने एक हमारा मॉड्यूल खुलेगा। इस मॉड्यूल में अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करें तो ये देखिए कि हमारे सामने ऐड व्यू पार्ट्स, स्टॉक आउट इनवॉइसिंग है और स्टॉक इन। आप इसी पेज के ऊपर रहते हुए ही हम जो है वो सेल्स भी कर सकते हैं, नया स्टॉक जो है वो परचेज भी इसको कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर हैं तो यहाँ देखिए सेल्स क्वांटिटी, स्टॉक क्वांटिटी, यहाँ का सेल्स के ऑप्शन हमारे पास, आइटम ऐड टू कार्ड है, कन्फर्म सेल है, बिफोर, यानी ये है कि एक पार्ट से ज़्यादा जो है वो भी आप इसमें सेल कर सकते हैं। परचेज स्टॉक इन, ये परचेज है, परचेज अगर आपने कोई क्वांटिटी करनी है यानी यही मेन यूज होगा। ये देखें अगर आप इसमें आते हैं दोबारा इन्वेंटरी मैनेजमेंट पे तो ये देखिए हमारे सामने, इसको थोड़ा सा जूम आउट करें ताकि प्रॉपर ये देखें इन्वेंटरी मैनेजमेंट, जितने भी हमारे पास पार्ट्स होंगे हमारे पास पूरा डाटा वो यहाँ पे वो शो हो रहा होगा। अब आपने उसके ऊपर सर्च करना है, जो भी आपको कस्टमर आता है अगर तो उसको सर्च करेंगे। सर्च के लिए अगर आप देखें उसको जूम करें ऑप्शन है सर्च बाय पार्ट नंबर या नेम। अगर आपको पार्ट नंबर, ये नंबर है, नंबर हम जरूर कोई ना कोई लगाएंगे उसको, पार्ट को कोई भी नंबर आपने देना पड़ेगा। उसको आईडी जो है वो होता ही है, वो दी होती है, वो भी हम देंगे। आप उसको स्टैम्प कर सकते हैं या उसको उसके ऊपर भी एक स्टिकर लगाया जा सकता है। और सर्च बाय चेज नंबर, इंजन नंबर या कोई भी इंफॉर्मेशन आपने पार्ट्स को जब डाटा ऐड करेंगे उसको ऐड करते हुए जो भी हम लिखी होगी उससे या उसको क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सर्च करेंगे। अब करते हैं हम सर्च बाय पार्ट नंबर। अगर हम इसको करें तो यहाँ से फर्ज करें हम कोई भी, आप अगर हम उसको लिखते हैं, जैसे आप इसमें डाटा भी इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन हम कहते हैं कि हमारा पिस्टन PIS देखिए नहीं है, लेकिन अगर हम PI करेंगे तो पूरे डाटा में से हमारे सामने वो फिल्टर होता जाएगा। यानी इसको कहेंगे लाइव जो है वो सर्च, जैसे ही आप एंटर करेंगे ये हमारे सामने एंटर होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको पार्ट का नंबर पता है तो फिर तो इजी है, आप 1 2 3 4 7 जैसे ही करेंगे तो हमारे सामने ये ब्रेक पैड आ जाएगा। अब ये देखिए हमारे सामने ये आ गया। अब इसको आपने सर्च कर लिया, अब सर्च वजह से हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने इसमें ये पूरा लोड हो जाएगा हमारी इंफॉर्मेशन। ये देखिए इस डाटा में ये पूरी इन्फॉर्मेशन लोड हो गई। ये ब्रेक पैड है, ब्रेकिंग सिस्टम है, ब्रांड्स क्या है, लोकेशन आ जाएगा कि कहाँ पे पड़ा हुआ है, नोट है इसके ऊपर, ये किसका है, ये टोटा हिलेक्स है, चेज नंबर और इंजन नंबर उसका आप हो सकता है आगे, यूनिट प्राइस आ जाएगा, कास्ट प्राइस आ जाएगा और क्वांटिटी स्टॉक ये हमारे सामने शो हो रहा होगा
कि क्वांटिटी कितनी है और आगे रीऑर्डर हमारा वैल्यू भी हो रही हो। अब यहीं से देखिए कि यहाँ पर आप आगे इसकी यहाँ पे अब हम चाह रहे हैं कि आप इसी को अपने परचेज अगर करना है, इसको सेल्स करना है, हम जाएंगे सेल्स और स्टॉक आउट पे यहाँ पर। अब यहाँ पे हम लिखते हैं इसकी क्वांटिटी, फर्स्ट अगर हम लिखा जी क्वांटिटी 1 यहाँ पर। यहाँ पे जैसे ही हम क्वांटिटी 1 लिख के नेक्स्ट आगे जाएंगे इसको टैब से, तो जो भी स्टेटस यहाँ पे अगर वो लो स्टॉक है यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा। कस्टमर नेम हमने यहाँ पे लिखना है, तो कस्टमर नेम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नंबर। फर्दर हम सेल हमने डाली है तो सेल में हम लिख देते हैं जी के बाबर अली लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं उसका नंबर, हम लिख देते हैं उसको ऐसे कोई नंबर डाल देते हैं। हम कहते हैं कि आइटम ऐड टू कार्ट पहले करेंगे, क्योंकि एक ही आइटम नहीं हम करें, आइटम ऐड टू कार्ट, ये आइटम हो गई। अब ये आइटम हमारे सामने ये उसने ऐड हो गई, और ये नीचे उसके देखिए ग्रैंड टोटल हमारा ये आ रहा है। इस यहाँ से हम इसको इस आइटम को डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं अब इस जो इसको हमने कुछ और भी सेल करना है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहीं पे दोबारा से चलते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पर हमने इसको एक पिस्टल जो है वो भी सेल करना है। तो ये हमने इसको क्लिक किया, हम स्टॉक इन पे गए, एक पिस्टल में इसी कस्टमर को हमने एक और ऐड करना है, तो ये देखिए ये हमने एक पिस्टल में इसको अलग कर दिया। अब यहाँ पे हमने कंफर्म सेल जब करेंगे तो हमारा डाटा जो है वो आ गया। अब हम करते हैं जी कंफर्म सेल, ये देखिए जैसे कंफर्म सेल किया तो एक बड़ी प्रॉपर एक इनवाइस जो है पूरी ये देखें, बिल टू, कॉन्ट्रैक्ट नंबर, डेट, इनवाइस नंबर ऑटो जनरेट होगा, ये पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टोटल अमाउंट, तो ये सारा विद वैट जो है पूरी एक प्रॉपर सिंपल बड़े खूबसूरत इनवाइस जो है वो आपकी जनरेट हो जाएगी। तो इसको आप प्रिंट ले सकते हैं, सेव करना चाहें तो एज अ PDF इसको सेव कर सकते हैं। इसको जैसे हम क्लोज करेंगे तो हम वापस वहाँ पे आ जाएंगे, तो हम इसको दोबारा से हम अगर डैशबोर्ड पर जाना चाहें डैशबोर्ड पर जा सकते हैं, और इसको जो है वो रिफ्रेश करना चाहें उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। हम चलते हैं डैशबोर्ड पर, तो ये डैशबोर्ड पर स्टॉक इन के लिए भी यही मॉड्यूल यूज होगा, ये वाला बिल्कुल ऐसे ही। हम इसको क्लियर करें यहाँ पे तो ये क्लियर हो जाएगा हमारा। और उसके बाद जो है और परचेज इनके लिए भी सेम है, इसी तरह है। यहाँ पे फर्ज करें हमने कोई परचेज करते हैं हम, यहाँ पे आप देखें कि आपने कोई एक चीज परचेज की है। अब ये देखें हमारे पास, और ये पिस्टन अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 5 है, ब्रेक पैड हमारे पास जो है वो 4 है, और अल्टरनेटर जो लिखा था हमने पास 5 है। हम कहते हैं कि ब्रेक पैड जो है वो रखें, ब्रेक पैड हमने ये क्लिक किया इसको। अब हम गए जी परचेज स्टॉक इन, अब क्वांटिटी हमने स्टॉक इन करनी है। अगर हम देखें जैसे हमने देखा था इन्वेंट्री पे तो हमारे पास 4 थे, तो हम जो है इसके ऊपर इसको हम 10 जो है वो पूरा करते हैं, तो हम इसके ऊपर 6 जो है वो परचेज करते हैं। सप्लायर देखते हैं कौन सा है, तो अल्फतीम है, हम कहते हैं नासर अल साइड से हमने ली है। कंफर्म परचेज स्टॉक सक्सेसफुली ओके, ये हमारी परचेज जो है ये कंफर्म हो जाएगी। इसको जो है हम जो है वो डैशबोर्ड पे या हम दोबारा से जाके इसको वहां से इसको देख सकते हैं। और ये देखिए स्टॉक इन का जो है, और यहाँ पे हम जाएं दोबारा इसको हम कर देंगे क्लियर। ये स्टॉक इन हो गया, यानी शेयर द स्टॉक इन, ये विंडो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सिंपल है। यहीं से अगर आप यहाँ पर हैं यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए स्टॉक आउट इनवाइसिंग पे चले जाए, स्टॉक इन पे चले जाए, ठीक। और यहाँ पे इसका मेन जो है वो ये पेज है इसका, ये बिल्कुल इसका यहाँ से कैटेगरी से आपने सेलेक्ट करना है, या अगर न्यू परचेज है कोई बैंड यहाँ से आपने करना है, यहाँ पे पूरा डाटा लिखेंगे। और यहाँ पे अगर कोई एडिट करना है फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई एडिट करनी है ऑप्शन हमने वो देखें, स्टॉक अब 9 इसका शो हो रहा है, रियल लेवल 2 है 9 है। और यहाँ से अगर कुछ चेंज करने हैं तो चेंज करके हम उसको अपडेट कर सकते हैं। क्लियर क्या ऑप्शन है इसके अंदर, क्लोज का है, यहाँ पे हम इसको क्लोज करें। तो बाकी हमारे ये रिपोर्ट्स अब देखें, रिपोर्ट्स पे अगर आप देखें तो इस पर क्लिक करें तो ये हमारे सामने इसका रिपोर्ट जो है ये फॉर्म खुलेगा। अब इसमें मुख्य रिपोर्ट्स हैं, लो स्टॉक रिपोर्ट है, डेली सेल्स रिपोर्ट है, एक्सपोर्ट PDF कर सकते हैं आप, स्टेटमेंट आप मेन ले सकते हैं, और स्टॉक समरी है, प्रॉफिट एनालिसिस है, और रिफ्रेश अगर आपने इसको करना है। यहाँ पे ये तो हमारी कस्टमर वाइज रिपोर्ट है, किसी भी कस्टमर की अगर आपने रिपोर्ट लेनी है तो आप ले सकते हैं।
और ये यहाँ पे ये डेट, इसकी डेट फिल्टर है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको, ये तो करंट डेट के लिए है, करंट डेट की अगर हम रिपोर्ट डेली सेल्स रिपोर्ट तो आप करें तो टोटल रेवेन्यू फॉर टुडे ये आ जाए हमारे सामने। तो यू वांट टू प्रिंट दिस रिपोर्ट, हम कहते हैं नो, इस रिपोर्ट को हमें प्रिंट नहीं करना, तो ये हमारे सामने ये आ जाएगा। इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ से हम कहते हैं जी कि हम इसको डेट जो है, आपने इसको डेट को ख़त्म करें, आप 01/04/2026 से करते हैं। स्टेटमेंट लेते हैं, यहाँ पे आप कस्टमर लिखेंगे, तारक ऑटो रिपेयर्स आप स्टेटमेंट, तो ये उसकी हमारे सामने स्टेटमेंट आ जाएगी कि इसकी यानी डेट वाइज कितनी भी उसने जो है वो अगर ली होगी, हमारे सामने जो भी सामान लिया होगा उसका, उसकी हमारे सामने स्टेटमेंट निकल आएगी। इसी तरह इसको एक्सपोर्ट टू पीडीएफ इसको कर सकते हैं हम। अगर आप इसको क्लियर करते हैं और ये हम कहते हैं जी कि हमें जो है वो प्रॉफिट एनालिसिस देखें अगर आप, तो इसको आप ओके करें तो ये प्रिंट आप ले सकते हैं इसका। नो, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू टोटल इतना है, टोटल कास्ट इतनी है, और नेट प्रॉफिट जो है उसके ऊपर इतना जो है हमारे पास आ रहा है कि हमारी सेल की वो कास्ट उसकी निकल आएगी। और इसी तरह अगर हम स्टॉक समरी हम लेना चाहें तो ये पूरी समरी हमारे पास आ जाएगी, ये पूरा वेयर हाउस समरी, टोटल आइटम इतनी पड़ी है, इन्वेंट्री जो है वो उसकी वैल्यू इतनी है, और ये हमारे सामने इसकी डिटेल है। इसको हम ओके करते हैं और प्रिंट हमें नहीं चाहिए। लो स्टॉक रिपोर्ट, लो स्टॉक रिपोर्ट अगर हम देखते हैं तो फिलहाल हमारे पास ऐसी लो स्टॉक रिपोर्ट जो है वो नहीं है, तो इसको हम नो करेंगे। इसको हम करते हैं क्लोज, और ये हमारे सामने हमारा ये मेन डैशबोर्ड, ये इसको सेटिंग्स में फिलहाल इसके अंदर सेटिंग में जो है वो इसका फिलहाल जाने की जो है वो यहाँ पे नहीं रखा, क्योंकि सेटिंग में फिलहाल कुछ भी नहीं है। सेटिंग में एज इट इज सिर्फ एक बटन है। इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्जन में रखेंगे कि अगर आप चाहें तो अपनी कंपनी अगर ऐड करनी है तो एक से ज़्यादा शॉप्स हैं तो उसके मतलब जो है वो होगा। एग्जिट बटन की हमारा एग्जिट है, इससे हम क्विट करेंगे, और बैकअप बिफोर एग्जिट, इससे हम बैकअप ले सकते हैं। और इससे हम एग्जिट करें, अगर इससे हम एग्जिट करते हैं तो यहाँ से दोबारा से हमारे पास सेव की ऑप्शन है, हम इसको सेव करके इसको एग्जिट कर देते हैं। अगर हम इसको एक और ऑप्शन दोबारा अगर इसको खोलते हैं हम, तो ये देखिए हमारे खोला। अब यहाँ पे अब ये पासवर्ड मांगता, हम कहते हैं जी कि स्टाफ 1, अगर हम इसको करते हैं एज अ लॉग इन स्टाफ, पासवर्ड डालते हैं हम, तो फिर देखिए हमारे पास इसकी ये हमने किया लॉग इन विद स्टाफ रिस्ट्रिक्शन, ओके। अब ये देखिए हमारे सामने एज अ स्टाफ अगर हम देखें तो रिपोर्ट्स और सेटिंग्स जो है वो हम इसकी नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसमें सेल्स कर सकते हैं, और इसमें सिर्फ हम परचेज एंट्री कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है हम रिपोर्ट्स वगैरह इसकी जनरेट नहीं हो सकती, और सेटिंग में अगर जाके हम यूजर नेम पासवर्ड जो है वगैरह वो उसको हम चेंज जो है वो नहीं कर सकते। तो ये इसकी ऑप्शन है, और ये एक बड़ा यानी सिंपल सा और मेरे ख्याल में एक यूजेबल जो है वो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर था जो मैंने कहा उनसे शेयर करूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। आप कमेंट करके अपनी राय का जरूर इजहार करें, और अगर उसमें कोई ऐड और या आप चाह रहे हैं कि और भी इसमें ऑप्शन जो है कोई ऐड करें नेक्स्ट वर्जन में, तो वो भी जरूर जस्ट दें इसकी। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।